सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र में हम लोग मानव में मानव नेत्र में उत्पन्न दोषों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं आई स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेत्र दोष के बारे में। देखिए, नेत्र में आप देखे होइएगा जनरली कि आपके गांव में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अंधेरा होते होते वो क्या हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे इंसान मिलेंगे जो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए इतना पे आपको देखेंगे, तो ये क्या हो जाता है, आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसी दोष के बारे में हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहला जो होता है आपको होता है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। दूसरा जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइड्रोपिया कहा जाए, हाइड्रोमायोपिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है अबिंदुकता होता है। क्या होता है, अबिंदुकता होता है। उसके बाद आपको होता है जरा दृष्टि दोष। तो ये चारों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको यहाँ से इतना अच्छा तरीका से आपको समझाया जाएगा, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी बुक को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको टू द पॉइंट यहाँ से पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु दृष्टि दोष भी कहते हैं। अब देखिए, यह मानव नेत्र में ऐसा दोष है जिसके कारण व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेता है, मतलब निकट की वस्तु को देख लेता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, ठीक है। इस दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है अनंत से कम हो जाता है। दूर बिंदु जो होता है अनंत से कम हो जाता है। इसलिए जो वो होता है, क्या करता है कि नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसका कारण यह है कि नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक जो होता है उसका डायमीटर जो होता है नेत्र का, तो डायमीटर मैंने बताया था आपको 2.5 सेंटीमीटर जो होता है नेत्र का जो डायमीटर होता है। तो नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक जो होता है लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। जब ना लंबा हो जाएगा तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो लेंस से जब प्रकाश की किरण आएगा तो रेटिना से पहले ही उसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और जब पहले प्रतिबिंब बनेगा तो हमारे आंख को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। दूसरा कारण जो होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या है आपका, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। आज हम लोग क्या करते हैं, पहला आपका जो है नेत्र दोष का पहला जो टॉपिक है निकट दृष्टि दोष है। क्या है, निकट दृष्टि दोष। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। इसमें देखिए, यह मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष है जिससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है नजदीक की वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट रूप से देख लेता है। क्या करता है, देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। यह क्या करता है, नजदीक की वस्तु तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को यह क्या करता है, नहीं देख पाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इससे ग्रसित व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको मायोपिया हो गया है। क्या हो गया है, मायोपिया हो गया है, यानी निकट दृष्टि दोष हो गया है आपको। अब इस दोष, ये जो दोष होता है इसका कारण क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण को हम लोग देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो उसको कौन सा दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वो नेत्र का वह कौन सा दोष है जिसमें इंसान जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो आप क्या बताएंगे, निकट दृष्टि दोष। क्या बताएंगे, निकट दृष्टि दोष।
यानी मायोपिया बताएंगे। या ऐसे पूछ सकता है कि मायोपिया में इंसान की आंखें जो है किस तरह से कार्य करता है। उसमें ऑप्शन में दे देगा, नज़दीक की वस्तु देख लेता है, दूर की वस्तु देख लेता है, नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। तो आप यहाँ से ये दो चीज़ें आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ये कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। चलिए हम लोग इसका कारण पे चर्चा करते हैं। कारण क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज पे हम लोग अब देखिए, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा कारण यह है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ जाना, लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाना। अब देखिए थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसको हम मिटा दें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए आपका ये हो गया ह्यूमन आइज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ह्यूमन आइज, ठीक। ये हो गया आपका लेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका लेंस। ये हो गया सिलियरी मांसपेशी, ये क्या हो गया सिलियरी मांसपेशी। अब देखिए ये कह रहा है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, ये क्या हो गया आपका लेंस हो गया। अब देखिए प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है प्रकाश, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो होता है रेटिना से पहले ही ये क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट जाता है। ये प्रकाश जो है जब नेत्र लेंस में अंदर आता है तो ये क्या होता है रेटिना से पहले ही इसका क्या हो जाता है प्रतिबिंब बन जाता है, क्या बनता है प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्या होगा इस कंडीशन में होगा कि नजदीक की वस्तु आपको दिखाई दे देगा, लेकिन अनंत पे रखी वस्तु यानी दूर पे रखी वस्तु आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। जबकि आपको एग्जैक्टली अगर ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ जाके कटता, रेटिना पे जाके कटता, रेटिना पे एग्जैक्टली कटता, तब इसका फिगर जो है स्पष्ट रूप से चाहे दूर हो या नज़दीक हो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है कि नज़दीक में ही यहीं पे क्या होता है, ये इसका जो है कट जाता है, इसका इमेज जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये रेटिना तक नहीं पहुंचता। ये क्या हो गया आपका रेटिना हो गया, क्या हो गया रेटिना हो गया। और ये क्या हो गया लेंस हो गया, लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। और ये क्या हो गया आपका रेटिना हो गया। तो रेटिना से पहले ही क्या होता है इसका इमेज बन जाता है, इसलिए इसका इमेज जो है सही रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है धुंधला दिखाई देता है, ठीक। अब दूसरा कारण, अब नेक्स्ट कारण देखिए क्या होता है। ये सॉरी पहला कारण जो था नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी ये आपका क्या हो गया नेत्र गोलक, इसके डायमीटर जो है, नेत्र का डायमीटर जो है कितना होता है 2.5 cm होता है। ये क्या होता है 2.5 cm से क्या होता है बढ़ के 2.6 हो जाएगा या 7 हो जाएगा 2.7। तो ये क्या हो जाएगा नेत्र गोलक क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसका इमेज जो होगा, इमेज बनना होगा रेटिना पर, तो रेटिना से पहले ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कारण जो है इसका हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है, ये लेंस की फोकस दूरी जो है ये क्या हो जाता है इसमें कम हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना। अब देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा इमेज सही ढंग से नहीं बना पाएगा, इमेज क्या करेगा सही ढंग से नहीं बना पाएगा। ये क्या करेगा इमेज को मतलब रेटिना से पहले ही ये क्या करेगा इमेज का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब देखिए इससे ग्रसित व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, कौन सा चश्मा लगाते हैं, किस लेंस का चश्मा लगाते हैं। अब देखिए इससे ग्रसित व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं अवतल लेंस, यानी आपको अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। ये जो है आपका क्या है अवतल लेंस है,
सॉरी, ये क्या है, अवतल लेंस है। ये क्या है, अवतल लेंस। ये क्या करते हैं, इससे ग्रसित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। अब देखिए पूछता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा कारण क्या होता है कि उसको नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो क्या बताएंगे आप, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी इसका डायमीटर जो है अनबैलेंस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कारण है निकट दृष्टि दोष का। ठीक है, अब देखिए इससे ग्रसित व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार का चश्मा लगाते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि निकट दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है, तो अवतल लेंस का चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस का क्या फंक्शन होता है। अवतल लेंस क्या करता है, अपने पे पड़ने वाली प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। अगर हम इस पे क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो ये क्या करता है, इस तरह से क्या करता है, ये प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। ठीक, अब देखिए अब इस पे आंख पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या किए, अवतल लेंस को यहाँ पे फिट कर दिए। क्या किए, आंख के सामने हम क्या किए, अवतल लेंस को फिट कर दिए। ठीक है, अवतल लेंस को हम फिट कर दिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फिगर बनाने में, हम टाइम लेते हैं। ठीक, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग इस फिगर पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अवतल लेंस जब लगाया जाता है, तो ये क्या करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस है, यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। जब अवतल लेंस पर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है, छितरा देता है प्रकाश को। जैसे ही ये क्या करेगा, छितराएगा, जैसे ही इसको फैलाएगा प्रकाश को, ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। प्रकाश को फैलाएगा तो ये क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन जो होगा, ये जो लाइट होगा एग्जैक्टली जाकर रेटिना पर जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, रेटिना पे जाएगा। तो इसका तस्वीर अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रख देते हैं, ये भी कोई वस्तु रख देते हैं, तो एक इसका एग्जैक्टली तस्वीर जो होगा कहाँ बनाएगा, आपका रेटिना पे बनाएगा। तो इंसान को क्या होगा कि उसका इमेज जो होगा सही ढंग से दिखाई देगा। क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है, तो अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो इस सेशन में इतना ही हमने पढ़ाया आपको कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूर की स्थित वस्तु जो होता है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है बढ़ जाना, नेत्र लेंस और फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। और इससे ग्रसित व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों ने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।